अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा झटपट तैयार हो जाने वाला लज़्ज़त से भरपूर और आम कस्टर्ड नहीं बल्कि फ्लोटिंग कस्टर्ड। ऐसा मज़ेदार कस्टर्ड कि आप इसको बनाकर पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। तो इसको बनाइए झटपट से और मज़े लेकर खाइए। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही वायरल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग कस्टर्ड की रेसिपी को। सबसे पहले हम ले लेंगे इसके लिए 2 अदद एग्स। जी हाँ, 2 अदद अंडे ले लेंगे, उनको हम खोल लेते हैं। इस तरह कोई भी जाली की चीज़ ले लीजिए आप, और उसमें आप जो इसकी जर्दी है वो हम अलग कर लेंगे और जो इसकी सफ़ेदी है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, जो जर्दी है वो हम अलग से एक पैन में डाल लेंगे। दोनों अंडों की जर्दी आप इसमें शामिल कर लीजिए और जो सफ़ेदी बच जाएगी उसका काम मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये 2 शामिल करने के बाद हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ठीक है, दूध वाला जो पाउडर होता है, ड्राई दूध पाउडर, वो डाल दीजिए। 6 टेबलस्पून हम इसमें भरकर चीनी शामिल करेंगे। नॉर्मल जो चीनी होती है वो डाल लीजिए। इसके बाद में इसमें येलो कस्टर्ड था मेरे पास, 2 टेबलस्पून वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 कप भरकर दूध के मैंने इसमें शामिल किए हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह आप अच्छी तरह इनको मिक्स कर लीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंडे डालने से इसमें स्मेल आ जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या शामिल करेंगे, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। इसको डालने से आपके कस्टर्ड में स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल कस्टर्ड आपको लगेगा ये, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा और बहुत ही टेस्टी भी। तो हम इसको अब उबाली आने तक पका लेंगे। पहले आपने इसको मीडियम टू हाई पे रखना है। जैसे ही ये गाढ़ा होने लगे तो आपने इसको लो पे कर देना है और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो कस्टर्ड आपका नीचे लग जाएगा। ये देखिए, ये थिक सा हो गया है, तो हम इसको मीडियम हीट पे कर देते हैं। अब हम वो सफ़ेदी ले लेंगे जो हमने साइड पे रखी थी, तो उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। पहले 1 टेबलस्पून चीनी डालकर बीटर ले लेंगे और अच्छी तरह हम इसको फेंट लेंगे। अब थोड़ा सा ये देखिए फोम की शक्ल आ गई है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीनी शामिल करके अब दोबारा से हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। हमने इसको तब तक फेंटना है जब तक कि इसकी ऐसे फोम की शक्ल ना आ जाए और इसकी पीक ना आ जाए। जैसे ही हम बीटर को ऊपर करें तो इसकी एक पीक सी बनेगी, तो बस आप समझ जाइए कि आपका ये मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पीक सी आ रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं और ये परफेक्ट तैयार हो गई है। और अब एक चम्मच ले लेंगे हम और ऐसे चम्मच में डालकर एक एक करके हम इसके अंदर, कस्टर्ड के अंदर इसको डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बॉल की शक्ल में ये इसके ऊपर तैरने लग जाएंगी। है ना इंटरेस्टिंग भी और फ्लोटिंग भी। ये फ्लोटिंग करती हुई कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है और काफ़ी अमेजिंग भी, क्योंकि कस्टर्ड को इस अंदाज में कभी भी सर्व नहीं किया गया। ये एक नया अंदाज है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये बहुत ही इजी डिज़र्ट है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। किचन में ज़्यादा आपको खड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा कस्टर्ड में जो चीज़ें पहले शामिल की जाती थी वो भी डालने की ज़हमत नहीं, बल्कि ये चीज़ कीजिए और झटपट से खूबसूरत दिखने वाला फ्लोटिंग कस्टर्ड आप मिनटों में बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे ये डाल दिए हैं। अब हम इसको मीडियम लो पर कर देंगे और जो हमने पहले डाले थे उसको एक एक करके हमने सारों को पलटना स्टार्ट कर देना है। इस तरह आप एक एक करके इनको पलटते जाएंगे। बहुत आसानी से ये पलट जाएंगे और दिखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। इस तरह एक एक करके आप पलटते जाएं। ये सारे एग वाइट के बॉल हमने पलट दिए हैं। बस साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे पिस्ताशियो। थोड़े से बारीक बारीक काट के ना आप ये पिस्ताशियो डाल दीजिए, इसके ऊपर बड़े ही खूबसूरत से लगते हैं और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है खाते हुए। अब हम इसको पका लेंगे 2 मिनट तक के लिए। बस 2 मिनट के बाद आपने करना है चूल्हा बंद और इसको सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये लग रही है फ्लोटिंग बॉल्स इस कस्टर्ड के अंदर।
हम इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए। बहुत ही प्यारी दिख रही हैं और खाने में ज़रूर बहुत मज़े की होंगी। तो आप इसके ऊपर गार्निश कीजिए पिस्ताशियो से, और जो भी आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में इसके ऊपर जो केक के ऊपर डेकोरेशन डाली जाती है वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये देखिए आप, ये दिखने में ही कितने यमी और टेस्टी हैं, बनाने में बहुत ही आसान और यूनिक। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और जब ये ठंडा होगा तो हम इसको ठंडा ठंडा सा सर्व करेंगे। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा डिज़र्ट तैयार हो चुका है। फ्लोटिंग कस्टर्ड आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। अभी तो हम ट्राई करने वाले हैं, तो थोड़े से हम डाल लेते हैं। ये जो फ्लोटिंग वाइट एग बॉल्स हैं बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। मैं सबसे पहले इन्हें ट्राई करूँगी और हम इसको पहले तोड़ते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये कैसे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक पक चुके हैं। जो स्टीम हमने 2 मिनट दी है ना इसको, उससे ये बहुत ज़बरदस्त से पक गए हैं। तो इनको हम ट्राई करते हैं। गर्मियों में ट्राई कीजिए ये ठंडा ठंडा कस्टर्ड और उसके ऊपर फ्लोटिंग करती हुई वाइट एग बॉल्स, आपको बहुत टेस्टी लगेंगी। और इनका टेस्ट बिल्कुल मार्शमेलो जैसा है। ये जितना सिंपल है उतना ही इजी भी है। बहुत जल्दी आप इसको बना सकते हैं घर में, बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही सॉफ्ट। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।